आपका बढ़िया है। बताइए 9 किलोमीटर में 61 रुपए फेयर। हम तो फर्स्ट टाइम एक बार फ्री में गए हम। अच्छा, हाँ, आपके में पता नहीं। यहाँ से पुरनिया तक अच्छा वो राइड शो हो रही थी फ्री। अच्छा। तो मैंने कहा बेटे से बुक करी। मेरा बेटा बोला माँ जाओ आराम से, हमने कहा बेवकूफ मत बनाओ, पॉकेट पे कौन भेजेगा आपको। तो कहता नहीं माँ हो जाएगा हो जाएगा। वही हमें लगा ये आप 60-50 रुपए बता रही थी, तो 50 रुपए रिक्शा का भी नहीं हो रहा था, और बताओ 61 रुपए में कैब आ गई। हम तो पुरनिया के फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस सुबह हो चुकी है और सुबह के 10 बज चुके हैं और फाइनली हम नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं और नाश्ता भी मेरा आ चुका है। ये देखिए, चाय और पराठा खाते हैं और फिर सीधे निकलते हैं अपने काम पर। देर बहुत हो गई क्योंकि आज तो सोच रहे थे जल्दी उठने को, लेकिन पता नहीं क्या है, देर हो ही जाती है आखिरी में। और ये देखो भाभी जी पता नहीं क्यों इतना खुश हो रही हैं, मेरे लिए पराठा बना रही हैं। बनाओ बनाओ फिर खाते हैं हम लोग। ये कम है, अभी थोड़े और दे दो। ठीक है चलो नाश्ता करते हैं फिलहाल। तो गाइस अब टाइम हो चुका है हम लोगों के फाइनली काम पे जाने का। तो अब हम जा रहे हैं। ये रिंकलवा भी एकदम तैयार हो गया है। रिंकलवा नहीं, रिंकल भी एकदम तैयार हो गया है। इसको प्यार से हम भाई नहीं है, भाई बोला करो। इसको हम प्यार से रिंकलवा कहते हैं। ये भी तैयार हो गया है। देखिए चाबी उतार रहा है। लाओ चाबी लाओ मेरी। ये बहुत काम कर देता है मेरा, चाबी हाथ में दे देता है ये। तो फिर चलते हैं काम पर अपने। अब बहुत हो गई मक्कारी वगैरह, आज निकलते हैं काम पे। खीसे का ही नहीं पोड़ रहे हो। तो गाइस परसों सर्विस कराकर गाड़ी खड़ी करी थी और देखो कितनी गंदी हो गई है। ये देखो सब मक्खी वगैरह खूब करी हैं, ऊपर से ये पेड़ से भी खूब गिरता है, सब गंदा हो गया पूरा। चलो कपड़ा मारे अब इस पे फिर से। तो गाइस गाड़ी में आ चुके हैं और मेरे पास राइड भी आ गई है, कमता की आई है। कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं। कॉल तो उठा नहीं रहा है, चलो फिर करते हैं एक बार। कॉल कर रहे हैं, पिक ही नहीं कर रहा है कस्टमर कॉल। हेलो जी भैया, कहाँ पर हैं भैया? लोकेशन पे खड़े हैं हम। हाँ हाँ, छोटा हाथी खड़ा है ब्लू कलर का जो। तो बात हो गई है, आ रहा कस्टमर। कमता की है, बस स्टैंड की होगी जहाँ तक। चलते हैं फिर वहीं पर। आ जाओ। पिन बता दो भैया। चलो ठीक है। 9590 9590। बहुत बुरा हाल है भैया कमता चौराहे का। अरे भैया तभी तो हम गाड़ी नहीं लेके आए थे। हमने कहा बस से निकल चलो। साला आधा घंटा लगवा हुआ जा रहा है। बस अड्डे पे जाना, वहाँ और नहीं खड़ी साली जी जाना मिलती। सुषमा हॉस्पिटल से कमता तक पूरा सब जाम ही जाम। बस खड़ी कर देते ना, बस अड्डे के बाहर से निकल गए। अब इधर दाएं बाएं साइड में सब बसें खड़ी होंगी। 1 किलोमीटर साला 1 घंटा लगा जा रहा है। आधा घंटा तो लग ही गया है। बस अड्डा है हाँ तो गया बस अड्डा। देखो कितना हुआ। आपका हुआ है 217। जी उतरना हो तो उधर जाइए आप लोग। गाड़ी चलो उतर ले। और का गाड़ी लगे है ना? नहीं खुल जाएगा, इधर वाला खुले ना तो। उतर ले कोई नहीं। और बहुत जाम भैया पड़ी है आज, क्या बताएं। सुषमा हॉस्पिटल से कमता तक टाइम लग गया मुझको लगभग 40 मिनट के आसपास। अभी
बस अड्डा भी नहीं पहुंच पाए, यहाँ ऑटो वाले आगे फंसा दिए। अब सब ऑटो लगे हैं उल्टा सीधा, एक के पीछे एक के पीछे एक। क्या बताए, इतना ट्रैफिक खराब है यहाँ का। देखो भैया ये काम दे रहा है उबर, आप इन राइडों का फेयर चेक करिए पहले। गाइस पहली राइड उतारे मुझे लगभग 1 घंटा हो गया है और तब से राइड कोई बढ़िया नहीं आ रही थी, मतलब आ ही नहीं रही थी, बहुत कम राइडें आ रही थी। चलो अब एक आई है, चलते हैं कस्टमर को पिक करते चलते हैं। यहीं गोमती नगर से छोटी ही राइड है 4 किलोमीटर की, लेकिन स्टार्ट करते हैं, हो सकता है तब होने लगे काम। जा रहे हैं कस्टमर की लोकेशन पर। एक राइड सुबह से हुई है अभी तक की और 12:30 बज चुके हैं। पता नहीं क्यों इतना काम डाउन चल रहा है। चलो ये पिक करते हैं तो हो सकता है लगातार आने लगे राइडें। तो गाइस आज इतनी देर में राइडें आ रही हैं, क्या बताएं हम, समझ ही नहीं आ रहा मुझे कुछ। मतलब पूरे देखिए 2 बज चुके हैं और काम अभी हुआ है, मतलब राइडें हुई हैं 2, निकाला था गाड़ी 10 बजे। मतलब क्या बताएं, 4 घंटे हो गए हैं और 2 राइडें किया अभी तक सुबह से मैंने। तीसरी राइड आई है, न्यू हैदराबाद की है। कस्टमर की लोकेशन पे खड़े हैं, देख कितनी देर में आता है। आते ही पिक करते हैं, फिर चलते हैं, भैया ड्रॉप करते हैं, फिर देखते वहाँ से आती है कि नहीं आती है कोई राइड। मेरा तो दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है। मिस्टर दीपेंद्र, जी जी जी, क्या पे 0356। 0356। ये क्या, मैंने तो ऑटो बोली थी, ये कहाँ से आई कार? इंद्रप्रस्थ स्टेट। कैब भी तो बुक किया आपने? नहीं, और यही सोच रही कहाँ से निकाले हमने, क्या बुक किया है। हम तो ऑटो ढूंढ रहे थे, फिर मैंने देख लिया मैसेज नहीं था, अदरवाइज मुझे पता ही नहीं चलता, वेट हाँ, करते रह जाते। तो आपने देखा होगा कि कहता उसमें कैब दिखा रहा है आपके में। हाँ, तब हमने देखा, हमने कहा अच्छा हो जाता हो कभी हमें कभी। तो यही याद है कि मैंने ऑटो बुक किया। देखो कितने पैसे होते हैं, ऑटो के कितने लगते हैं? 70 to 75। हाँ तो इसके हमें लग रहा है 120, 20, 30 के आसपास होंगे। अरे बाप रे, बल्कि हमें तो आज बहुत कम शो हो रहा था, हम तो ताज्जुब में आ गए थे कि शायद 57 या 58। पता नहीं, हमने कहा बड़े कम रुपए में पहुंच जाऊंगा। ऑटो में इतना, ऑटो की बाइक, ऑटो में इतना कम कैसे? जी जी, हम खुद ही सरप्राइज थे। और फिर कार आ गई, हमारी तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। नहीं, कार का और ऑटो का लगभग इस समय तो सेम ही फेयर दिखाते हैं लगभग। पता नहीं इतना कम कैसे आपके में बाइक दिखा। पे तो हम जा ही नहीं सकते, नहीं तो हम तो बाइक ही प्रेफर करेंगे। अच्छा, बैठ ही नहीं पाएंगे बाइक पे। नहीं बाइक का जैसे मान सकते हैं क्योंकि बाइक का 50 के आसपास ठीक है, क्योंकि 8 किलोमीटर है ना, लगभग 8 की 9। नहीं, ऑटो हमें वो डिस्काउंट मिल जाता है अक्सर से। अच्छा 9 किलोमीटर के आसपास है तब की आपकी राइड। 8 या 9 किलोमीटर? हाँ 9 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर? हाँ 8.7 था। अच्छा। हाँ नहीं, रैपिडो में शो हो रहा था 8 किलोमीटर, तो मुझे पता चला था। वो उसमें राउंड फिगर में दिखाते हैं, जो जैसे ऊपर जैसे 700 मीटर ऊपर का है वो नहीं दिखा रहे होंगे रैपिडो। चलिए कैब बुक हो गई, आप कैब से। चलो ठीक है, अब जो है सो है, कुछ कर तो सकते नहीं। वो तो है ही। बेकार में भी श्रग वग डाल दिया, पता होता तो।
आपका बढ़िया है। बताइए 9 किलोमीटर में 61 रुपए फेयर। अरे हम तो फर्स्ट टाइम, एक बार हम फ्री में गए हैं। अच्छा, हाँ, आपके में पता यहाँ नहीं। से पूर्णिया तक अच्छा वो राइड शो हो रही थी फ्री। अच्छा। तो मैंने कहा बेटे से बुक करी। मेरा बेटा बोला माँ जाओ आराम से, हमने कहा बेवकूफ मत बनाओ, पॉकेट पे कौन भेजेगा हमको। तो कहता नहीं माँ हो जाएगा हो जाएगा। वही हमें लगा ये आप 60-50 रुपए बता रही थी, तो 50 रुपए रिक्शा का भी नहीं हो रहा था। अब बताओ 61 रुपए में कैब आ गई। नहीं, हम तो पूर्णिया गए फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। और वहाँ जैसे ही क्लिनिक के बाहर उतरे, ड्राइवर बोला आपका पेमेंट हो गया। हमने कहा सरप्राइज। हमने कहा आपसे हमने पूछा और किसने पेमेंट कर दिया। बोला हो सकता है मैम आपको कोई से कुछ डिस्काउंट मिला हो। हमने कहा वो तो है हमें। हाँ तो बोले इसीलिए। हमने कहा अच्छा। हमने कहा चलो एक बार पैसा देने का फायदा हो। तो बहुत डर रहे थे, भगवान ने बचाया। इसमें ये अपनी तरफ से देगा हमको उबर, जैसे जो दिखा रहा था 127 के आसपास में जब दिखा रहा था वही बताया था 130 के आसपास। हाँ, हम तो डर गए। हमने कहा चलो भैया दे देंगे, देना है तो देना है, घर पहुँचे किसी तरह। अच्छी बात है। हमने जब अपने हस्बैंड को बोला कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट गए, बोले अरे कैसे। बहुत कम राइडों में ऐसा। चुप में आ गए, नहीं तो 100 रुपए से नीचे बात नहीं करते। हाँ वो तो है ही। हमें तो गलती न करते, 100 रुपए से नीचे कभी आते ही नहीं। आप वहाँ से नॉर्मल भी रिक्शा अगर खाली बुक करेंगे, मतलब बताइए उबर वगैरह से नहीं, अगर नॉर्मल भी अगर आप बाहर से लेंगे वहाँ से तो वो भी 100 रुपए ले लेगा आपसे। 200 लेते हैं वो। हाँ वही बता रहे हैं। हम एक बार आने की सोची थी तो हमने बहुत मुश्किलों से उसको 110 रुपए देकर आए हैं। अच्छा ई रिक्शे से। चलिए। वही आप जहाँ आए थे वही क्लिनिक है, हम तो वहीं जाते हैं अच्छा अच्छा और वहीं से। ठीक है फिर, चलिए थैंक यू। वेलकम। तो गाइस आंटी जी को हम लेके आए हैं गोमती नगर पत्रकारपुरम के पास से। लगभग 9 किलोमीटर की राइड थी उनकी। तो ये देखिए फेयर बना है इनका 61 रुपए, देख रहे हैं 61 रुपए फेयर बनना है उनका। मतलब इसमें 127 रुपए ऊबर मुझे देगा। कहाँ गया, दिख रहा है? नहीं दिख रहा आपको? इसमें 127 रुपए मुझे देगा वो, और 61 रुपए कस्टमर से लिया है, तो 66 रुपए अपनी तरफ से, 66 या 67 रुपए अपनी तरफ से वो मुझे देगा ऊबर। ऊबर बहुत दानवीर है, आप भी बुक करा करिए, सबको देगा वो 50% का डिस्काउंट। चलिए नई राइड का वेट करते हैं फिर से। 3 राइडें हुई हैं, 2:26 हो गया है। चौथी राइड का वेट कर रहे हैं, अब देखते हैं कब तक आती है। आएगी फिर निकलते हैं राइड लेके चौथी। चलो तब तक बाहर खड़ी करते हैं अपार्टमेंट के। राइड मेरी आ गई है, और कितनी देर बाद आई है ये मुझसे ना पूछिए। लास्ट राइड मैंने 2:30 बजे उतारी थी, 2:33 पे। अब टाइम हो रहा 3:18। अब समझ जाइए कितनी देर बाद आई है। और छोटी ही राइड आई है, हजरतगंज की है, अलीगंज से। कस्टमर की लोकेशन पे हम पहुंचने वाले हैं। पहुंचने वाले क्या हैं, पहुंच ही गए हैं। गाइस यहाँ बटलर कॉलोनी की तरफ आए थे, मतलब दैनिक जागरण चौराहे की तरफ आए थे यहाँ पर। तो भूख लगाई थी तो यहीं पर हमने इधर पीछे शॉप से पूड़ी खाई है, कचौड़ी बढ़िया थी। अब चलो बैठ के चलते हैं अपनी गाड़ी में, भूख बड़ी जोर लगी थी और काम आ नहीं रहा आज। चलो चलते हैं अपनी गाड़ी में, वेट करते हैं फिर राइड का दूसरी। तो गाइस आज का काम तो मेरा यहीं पर हो गया है। यहीं पर क्या हो गया, काम हो ही गया है आज का। और ये देखो ये रिंकल भाई हैं, इनका भी काम हो ही गया है। तो काम तो आज ऐसे ही रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे थे घर, तो रास्ते में सोच रहे थे कुछ खा ले। तो ये बर्गर लगाता है और बहुत बढ़िया बर्गर बनाता है ये। तो यहाँ पर ऑर्डर दे दिया, अभी आ रहा होगा, फिर बर्गर खाते हैं और फिर सीधे निकलते हैं घर के लिए। गाइस हम लोग का बर्गर आ गया है और ये देखिए कितना अच्छा है। ये इनका बर्गर का बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, नॉर्मल बर्गर से अलग बनाते हैं। जैसे पिज्ज़ा बनता है वैसे ही बनाते हैं। ये देखिए अब हम लोग खा लेते हैं, फिर चलते हैं घर।
गाइस घर आ गए हैं। काम मन नहीं लग रहा कल से। इनका नहीं लग रहा। क्या हुआ? कल से मन नहीं लग रहा। क्या है? होगा कल छुट्टी करे, वहां से छुट्टी कर रही हो। दोपहर गए हो? गाइस टीवी देखिए। दोनों लोग जब से फिल्म देखे हैं तब से मन नहीं लग रहा है। मन तो फिल्म में लगा है। फिल्म में यहाँ हमारी बरिया बना रहे हैं। फिल्म क्या है ना? मन नहीं। फिल्म देखे हैं तब से इनका काम करने में मन नहीं लग रहा है। अरे हाँ, देखी नहीं? कौन सी दीवाने की दीवानियत रिंकल। दीवानिया का हो दिन माँ दीवानिया रही का दिखा खबहा खबहा की बरी कौन कौन खाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो रिंकल काहे आप इतना सुस्त हैं? दीवानिया देखी नहीं? फिल्म बन गए, मेरी जिंदगी फिल्म बनी पड़ी। तभी सैड सैड है, हंस नहीं रहे है ना। तो गाइस आज का दिन तो खराब हो ही गया है। अब कल का दिन ना खराब हो, इसलिए जा रहे हैं अब सोने और सुबह जल्दी उठेंगे और कल से जल्दी गाड़ी निकालेंगे। तो आपको आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। सुबह 5 बजे